पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। क्या कार्य करेंगे तो हमारे लिए भला होगा, क्या करेंगे तो बुरा होगा। आज जिस व्यक्ति को इस कथा सुन के ज्ञान मिल जाता है, वो कोशिश करता है कि अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म नहीं करे। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक औरत थी, एक औरत थी जिसको एक लड़का था। जब वो लड़का हुआ था तो उसका पति नहीं थे, पति गुजर गए थे और उसको एक ही लड़का था। वो औरत अपने लड़का को अपना सहारा बना ली, किसी के सहारे मैं अपना जीवन गुजारूंगी और इसी के सहारे जीऊंगी। लेकिन वो औरत अपने बेटे से इतना प्यार करती थी, इतना दुलार करती थी कि अपने से वो एक पल उस बच्चे को दूर नहीं करना चाहती थी। हमेशा यही सोचती थी कि मेरे साथ रहे, मेरे से अलग ना हो। धीरे धीरे जब वो लड़का स्कूल जाने लगा, बड़ा होने लगा, स्कूल में नाम लिखा दी, स्कूल जाने लगा, तब भी वो औरत सारा अपना काम काज छोड़ के उस बच्चे के पीछे स्कूल लेके जाती थी। और स्कूल में बच्चा जब तक रहता था तब तक वो औरत स्कूल के बाहर बैठी रहती थी, घर नहीं जाती थी। चाहे उसको गार्ड कितनो भी बोलता था, बहन घर चल जाओ, बच्चे की छुट्टी होगा तो आके ले जाना, वो कहती थी नहीं भैया, मैं अपने बेटे बिना तो घर में एक काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये तो स्कूल में रहेगा, मेरा ध्यान इसके ऊपर लगा रहेगा, तो मेरे घर ना जाने से और जाने से कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि मैं घर का कोई काम कर ही नहीं पाऊंगी इसके बिना। सो मैं यहीं बैठी रहूंगी, जब स्कूल से छुट्टी होगा तो अपने बेटे के साथ चली जाऊंगी। गार्ड बोलता है ठीक है बहन, आपका मन अगर बेटे बिना नहीं लगता तो आप बैठो। वो बैठी रहती थी। जब बच्चे की छुट्टी होता था तो घर लेके जाती थी, उसके बाद अपना घर का काम करती थी, खाना पीना बनाती थी, खाती थी। ऐसे करते करते वो बच्चा एक दिन बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो बच्चा ने बोला, माँ अब हमें कमाना चाहिए, क्योंकि गांव में कोई ऐसा काम नहीं मिलता है जिसके वजह से मैं ज्यादा पैसा कमाऊं और आपको सुख दूं, क्योंकि आप बहुत दुख काट के मुझे पोस पाल के बड़ा करी हो। अब मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको मैं सुख दूं, कमा के वो सब चीज मैं आपको दूं जो आपको नहीं मिला है तलब, वो सब सुख दूं। तब वो औरत कहती है, नहीं बेटा, आप हमारे पास हो तो हम सब सुख हमको मिल गया है। अगर आप हमारे नजर से दूर हो जाओगे तो सुख रहते हुए मैं दुख ही रहूंगी आपके बिना। इसलिए आप हमारे साथ हो तो हमके सब सुख है। भले हम नमक रोटी खाएंगे, लेकिन आप हमारे सामने रहोगे तो मैं खुश रहूंगी। अब वो लड़का लगा सोचने, जब मेरी माँ मेरे वजह से खुश है तो मैं अपनी माँ से दूर जाके अपनी माँ को अगर मैं तकलीफ दूंगा तो दुख का भागीदारी मैं भी बन जाऊंगा अपनी माँ के। इसलिए वो लड़का ने सोच लिया, ठीक है, जिसमें मेरी माँ की खुशी है मैं वही कार्य करूंगा, जहां मेरी माँ रहने की कहेगी मैं वहीं रहूंगा, जो कमाऊंगा उसी में खाऊंगा और माँ के साथ रह के खुशी खुशी जीवन बिताऊंगा। फिर वो लड़का जो था अपनी माँ के बात मान के गांव में ही रहने लगा। जो रोजी रोटी लगता था कमाता था, खाता था, अपनी माँ को भी खिलाता था। एक रोज क्या हुआ कि वो लड़का मर गया। मर गया लड़का। जब मर गया तो उसकी माँ बहुत दुखी हुई, क्योंकि जो माँ अपने बेटे के बिना एक पल नहीं रह सकती, उसका लड़का मर गया, तू माँ जीती कैसे। बहुत दुखी हुई। अब दुखी होकर चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और रो रो के बुरी हालत अपना कर ली। लोग बोले कि अरे मर चुका है, इसको जलाने के ले जाने दो, इसका अंतिम संस्कार करने दो। वो औरत ही अपने बेटे के मृत्यु शरीर घर में रख ली। बोली मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक भगवान हमारे बेटे को जीवित नहीं करेंगे मैं जलाने नहीं दूंगी। मैं अपने बेटे के भगवान से लड़के जिंदा करवा के रखूंगी। सब बोलने लगे कि औरत बेटे के गम में पागल हो गई है। सब अपने अपने घर पड़ोसी चले गए। अब ये औरत लगी सोचे
कि मैं किस भगवान के पास जाऊं जो मेरे बेटी के जीवन दान दे दे। इसके दिमाग में एक बुद्धि आया कि मैं बुद्ध भगवान के पास जाऊंगी। बुद्ध भगवान के पास वो औरत पहुंची और जाके बोली कि हे बुद्ध भगवान, मैं आपसे एक ही विनती लेके आई हूं कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, उसके जीवन दान दे दो, क्योंकि अपने बेटे के बिना मैं नहीं रह सकती। मैं अपने बेटे के बिना जीने के बारे में सोच नहीं सकती। अगर मेरे बेटे की जीवित नहीं करोगे तो मैं भी अपना जान दे दूंगी। तब बुद्ध महाराज बोले कि हे माता, तुम्हारे बेटे को मैं जीवन दान नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे बेटे की आयु इतनी ही दिन की थी। सो जितना दिन का था जिंदगी उसका उतना दिन वो जिया। अब उसकी जिंदगी नहीं है, सो मर गया। तब वो औरत बोली कि नहीं, आपको मेरे बेटे के जीवन देना पड़ेगा। बहुत विश्वास, बहुत भरोसा लेके आई। तब बुद्ध महाराज बोले कि नहीं, जो इंसान धरती पर आया है उसको एक न एक दिन तो मरना है। हाँ, कुछ लोग जवानी में मरते हैं, कुछ बचपने में मर जाते हैं, कुछ बुढ़ापे में मरते हैं, तो जिसका जब लिखा होगा उसको मरना है। वो औरत बोली नहीं, अगर आप हमारे बेटे की जीवित नहीं करोगे, मैं ये बात को नहीं मानूंगी कि मेरे बेटे की उम्र इतने ही दिन की थी। अगर उसके जीवित नहीं करोगे तो मैं भी आपके चौकट पर जान दे दूंगी। अब बुद्ध जो भगवान थे वो सोचने लगे कि अगर ये औरत मेरे, इसकी जीवन तो अभी है, अगर मेरे दरवाजे पर मर जाएगी तो मुझे बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। तब बुद्ध भगवान बोले कि ये आपका मनोकामना पूर्ण तो एक ही भगवान कर सकते हैं। तब वो औरत बोली कौन? वो बोले देवों का देव महादेव, हमारे भोलेनाथ, आप वहां जाओ। तब वो औरत बोली कि भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे? तब बुद्ध भगवान बोले कि वो कैलाश पर मिलेंगे, वहां चले जाओ। फिर वो औरत इतनी पहाड़ी, इतना लंबा सफर तय करके कैलाश पर पहुंची। कैलाश पर जब पहुंची तब मैया पार्वती बोली कि हे माता, तुम यहाँ किस लिए आई हो? तब वो औरत बोली कि मैं अपने बेटे के जीवन दान मांगने आई हूँ। तब देवों के देव महादेव बोले कि क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? तब वो बोली कि अभी मेरा बेटा दुनिया देखा ही नहीं, अभी तो बचपना में था, अब जवान हुआ है, न उसकी शादी करी, न विवाह करी, न बहू आई, न पोती पोता हुए, और मेरा बेटा ये दुनिया छोड़ के चला गया। हमारे बच्चे के साथ ना नाइंसाफी आप क्यों किए हैं महादेव? तब देव भोलेनाथ बोले कि हे माता, आपके बेटा की आयु इतनी ही दिन की थी, जितना दिन के जिसकी जिंदगी होती है उतना ही दिन वो जीता है व्यक्ति, उसके बाद सबको एक न एक दिन मरना है। अब कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके घर में कोई मरा ना हो। तब वो औरत कहती है कि नहीं महादेव, मैं ये बात को नहीं मानती कि कोई भी ऐसा इंसान दुनिया में नहीं होगा जिसके घर सभी कोई मरा होगा। बहुत से इंसान दुनिया में ऐसे होंगे जिसके घर में, खानदान में, परिवार में कोई नहीं मरा होगा आज तक। तब महादेव बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान के खानदान में, परिवार में कोई न कोई जरूर मरा है। तब वो औरत कहती है नहीं, ये बात को मैं नहीं मानूंगी, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, मेरे बेटे के जीवन दान दीजिए। कैसे देंगे ये आप देखिए। नहीं, अगर मेरे बेटे के महादेव भोलेनाथ अगर जीवन दान नहीं देंगे, उसका जान नहीं बचाएंगे, प्राण नहीं लौटाएंगे, तो मैं भी आपके यहीं कैलाश पर अपना जान त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे माता, आपके अभी उम्र है, अभी जीवन है, आप चाह के भी मरना चाहो तो मर नहीं सकती हो। कब तक? जब तक आपका जीवन पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन पूरा हो जाता है तभी मेरे दरबार में वो आता है, तभी उसकी मृत्यु भी होती है, और जब लिखा होता तभी उसका जीवन भी मिलता, तभी वो जन्म भी लेता है। हाँ, ये है कि जो इंसान बचपन में मरता है तो थोड़ा कम दुख होता है। लोग कहता अरे बच्चा छोटा था, एक क्या अफसोस होता, कुछ भी दुनिया नहीं देखा, चला गया। जो लोग जवान के होके मरते हैं वो ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि वो लड़का जब बच्चा जवान आदमी हो जाता है और वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता है तो उसको परिवार को भी दुख रहता है उसके, और जो मरता उसको भी दुख होता है कि अपने परिवार के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। और जो व्यक्ति बूढ़ा होके मरता है वो हर खुशियां उसको मिली होती है, क्योंकि बचपन से लेके जवानी तक वो पूरा दुनिया देखा भी होता है,
जिया भी होता है, सुख दुख भी वो काटा होता है, खुशियां भी मनाया होता है, कमाया भी होता है, घर परिवार जमीन जायदाद भी कीना करा रहता है, और उसको बाल बच्चे का हर चीज का सुख मिला होता है। तो उसके मरने पर न मरने वाले के अफसोस होता है और न उसके परिवार को अफसोस होता है कि ये कुछ भी नहीं कर पाए। उसको हर वो खुशी मिलती है। इसलिए बूढ़े मनाई के मरने पर लोग इंसान खुश होता है कि चलते फिरते मर गया, उसका क्रियाक्रम कोई नहीं करा। चलते फिरते मरना बहुत अच्छी बात होती है। बस इतना ही फर्क होता है। लेकिन हर इंसान को मरना है, कोई बचपन में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में, क्योंकि जो भी धरती पर जन्म लिया है उसको एक न एक दिन तो जाना है। तब वो औरत कहती है कि नहीं भोलेनाथ, मैं ये बात के नहीं मानूंगी। क्या सही है क्या गलत मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को जान आपको बचाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा भी जान आप ले लीजिए। तब भोलेनाथ सोचने लगते हैं कि ये औरत को इतना समझाया लेकिन समझ में नहीं आया, इसको समझाने के लिए कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। तब देवों के देव महादेव उस औरत से कहते हैं कि हे माता, आप पृथ्वी पर जाओ और उस घर से चावल मेरे को मांग के ला के देना जिस खानदान में, जिस परिवार में, जिस घर में किसी की कभी मृत्यु ना हुई हो। वो चावल जब ले आके दोगी तब मैं आपके बेटे के ऊपर जब फेंक दूंगा तो आपका बेटा जीवित हो जाएगा। इतनी बात सुन के औरत बड़ी खुश हो जाती है, सोचने लगती है इतनी छोटा सा काम तो महादेव दिए, मैं तो ऐसे ही कर दूंगी जल्दी से। लेकिन वो ये भूल जाती है कि जो काम भोलेनाथ दिए हैं वो बहुत मुश्किल है। जब वो औरत इतना बात सुन के पृथ्वी पर आती है और महादेव कहते हैं कि घरे घरे जाके तुमके इतना ही बोलना है गांव में, धरती पर, कि जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिसके खानदान में अगर किसी की मृत्यु नहीं आज तक हुई हो, उसके घर से मुझे थोड़ा सा चावल चाहिए। इतना ही बोलना है। अब वो औरत पृथ्वी पर आके सबके गांव में घूम के सबके घर दुआरी पर जाके यही बोलती है कि जिसके घर में, जिसके खानदान में, जिसके परिवार में आज तक के किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, उसके घर से थोड़ा सा मुझे चावल दे दो। जब ये बातें कह कह की औरत मांगती है तो कोई नहीं देता है। सब कोई यही कहते हैं कि अरे हमारे घर में भी कोई न कोई तो मरा है, हमारे घर में तो मृत्यु हुई है, मेरे खानदान में भी तो हुई है। यानी पूरा गांव में कोई उसको ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में कोई मरा ना हो। जब ये पूरे गांव घूम लेती है कोई उसको ना चावल नहीं देता, क्योंकि लगभग सभी के गांव में, सभी के घर में, सभी के परिवार में, सभी के खानदान में कोई न कोई मरा है। चाहे किसी घर में 2 इंसान मरे हो, 4 मरे हो, 1 मरा, लेकिन सबके घर में मरा है। तब वो औरत हार मान के फिर देव के देव महादेव के पास कैलाश पर जाती है। तब वहां जाती है, तब महादेव पूछते हैं कि चावल ले आई, मिला? तब वो औरत कहती है नहीं भोलेनाथ, मैंने पूरे गांव में घूमा, घरे घरे घूमा, एक भी घर नहीं छोड़ी, फिर भी कोई मुझे चावल नहीं दिया। बोले क्यों? महादेव पूछे क्यों? तब कहती है कि अरे भोलेनाथ, सभी कोई कहता कि हमारे घर में कोई न कोई मरा है। कोई 2 आदमी मरे हैं किसी के खानदान में, किसी के 4 मरे हैं, किसी के 5 मरे हैं, किसी को 2 मरे हैं, किसी को 1 मरे हैं, लेकिन सब कोई कहता हमारे घर में मरे हैं। इस कारण से कोई मुझे चावल नहीं दिया, सो मैं ले आऊं आपके पास। तब देवों के देव महादेव भोलेनाथ कहते हैं बस यही बातें मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हर इंसान के घर में कोई न कोई मरा है, कभी न कभी जरूर मरा है। लेकिन क्या वो इंसान अपना जीना छोड़ देता है? क्या जो इंसान मर जाता है उसके साथ वो भी मर जाता है? नहीं, क्योंकि यही सच्चाई है। 2 सच्चाई है, एक जीवन, एक मृत्यु। इंसान बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो एक न एक दिन धरती पर जरूर जीवन उसको मिलेगी, जन्म लेगा। और जो इंसान धरती पर जन्म लिया वो एक न एक दिन जरूर मरेगा। 2 ही सच्चाई है, लेकिन यही सच्चाई मैं तुम्हें समझाना चाहता तो तुम समझी नहीं। सभी के घर में मृत्यु होती है, तो क्या उस मरने वाले के साथ सभी कोई मर जाता है? नहीं। जिसकी जीवन जितना दिन की है उतना दिन वो जीता है। कोई बचपन में मरेगा, कोई जवानी में मरेगा, कोई बुढ़ापे में मरेगा। जिसकी आयु जितने दिन के रहेगा उतने ही दिन वो रहेगा। धरती पर जो भी जन्म लिया उसको मरना है एक न एक दिन। तो इसमें जब सभी के घर में मौत हुआ है तो तुम ये बात को क्यों नहीं मान लेती हो?
तुम भी मान लो कि तुम्हारे घर में भी हो गया, सभी कोई ऐसे जी रहे हैं, तुम भी जाके जियो धरती पर, कमाओ खाओ, जे दिन लिखा होगा तुम भी मर जाओगी। तब औरत को सारी बात जब समझ में आ जाती है, तब देवों के देव महादेव से कहती हाथ जोड़ के कि हे भोलेनाथ, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं आज तक यही सोचती रही कि इतना प्यार मैं अपने बेटे से करती हूँ, अगर वो मर गया तो मैं कैसे जीऊंगी। लेकिन नहीं, सभी कोई अपने बाल बच्चे से प्यार करता होगा, सबके घर में मरे हैं, तो क्या वो भी तो व्यक्ति प्यार किया होगा ना अपने परिवार से। लेकिन फिर भी आज उसका परिवार जीवित है, मर तो नहीं गया उसके साथ। सो हे महादेव, देव के देव भोलेनाथ, मैं भी जीवित रहूंगी। अजहिया मेरे को मुक्ति मिले जीवन से, आप अपने चरणों में मुझे ले लेना। बस मेरे पास अब एक ही कार्य बचा है कि जाके पृथ्वी पर अपने बेटे के अंतिम संस्कार करूं, उसके आत्मा के सुख शांति के लिए प्रार्थना करूं, और जो भी जीवन हमारा बचा है वो आपके चरणों में लगा के रखूं, आपके भक्ति चर्चा भजन करूं, आपका गुणगान करूं, पूजा पाठ करूं, तीर्थ धाम करूं, दान पुण्य करूं। हे महादेव, हमें आशीर्वाद दीजिए। तब महादेव कहते हैं कि जाओ अपने बेटे के आत्मा के शांति लिए, उसके जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए उसके लाश के अंतिम संस्कार करवाओ पहले निकाल के, उसके बाद हमारा भक्ति भाव आप करना। जब भी तुम्हारे जीवन में मृत्यु के समय आएगा, तब शिवलोक से आदमी जाके तुम्हें ले आएंगे और हमारे दरबार में शिवलोक में तुम्हें स्थान मिलेगा। तब वो औरत पृथ्वी पर आती है, अपने बेटे के अंतिम संस्कार करती है, उसके जीवन के मुक्ति दिलवाती है, और महादेव का पूजा पाठ भक्ति अपने जीवन में उतार लेती है और यही करने लगती है। वो सोच लेती है कि मेरे जीवन में अब एक ही धर्म, एक ही कर्म रह गया, महादेव का चर्चा भजन करूं, पूजा पाठ करूं, उनका नाम लूं, दान पुण्य करूं, अच्छा कर्म करूं, सो करने लगती है। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं यही कथा के द्वारा आपके समझाना चाहती हूँ, जो भी इंसान जीवन में धरती पर जन्म लिया है उसको एक न एक दिन जाना है, आज जा कल जा, सभी को जाना है। लेकिन ये माया की बाजार है, हम चाहे आप चाहे कोई यही सोचता है इतना धन दौलत रुपया पैसा घर बंगला बनाए हैं और छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे होगा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई मानना पड़ेगा आपको भी हमें भी कि जब हम धरती पर जन्म लिए हैं तो एक न एक दिन तो जाना ही है। तो इतना सोच के हम क्या करेंगे, बस हमें ये सोचना है महादेव का चर्चा भजन कीजिए, जीवन में खुश रहिए, दान पुण्य कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, भक्ति भाव कीजिए, जो कि ये सब धन तो यही रह जाएगा, बस यही हमारे साथ जाएगा जो महादेव के चरणों में हम रह के उनका भक्ति आराधना पूजा करेंगे, ही जाएगा साथ में। गुरु भाई गुरु बहना, ये चर्चा अपने गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा ये चर्चा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया नया आपके पास पहुँचती रहे, आप हमारे वीडियो देखती रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नया हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। हमारे शिव गुरु महादेव आप लोग के साथ सदा रहे। जय शिव।